वीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ निर्वाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपना पद स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उस चैतन्य वस्तु में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम अध्यात्म ग्रंथ श्री नियम सार जी ग्रंथ का यह स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी 100 नंबर की गाथा 6वें अध्याय है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। आप निकाल लीजिए, गाथा नंबर 100 पाठ करते हैं। फिर आचार्य भगवंतों के ने जो इस गाथा में और मुनराजों ने जो टीका लिखी है, उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मम ज्ञान में है आत्मा, संचरित में आत्मा, हरियोग संबल और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। आचार्य कुंकुम देव गाथा लिखने पर यह कहते हैं कि मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा ही वास करता है। वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है और मेरे दर्शन में, सम्यक दर्शन में एकमात्र अपना आत्मा ही ध्येय है, तथा चारित्र में आत्मा है। चारित्र की प्राप्ति अपने आत्मा के आश्रय से ही होती है। मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है और वही वास्तव में प्रत्याख्यान है। जिसके ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में आत्मा वास करता है, वही वास्तव में प्रत्याख्यान है। मेरे संबल में, मेरे योग में यानी शुद्ध उपयोग में एक आत्मा ही वास करता है। हर पर्याय पर्याय में उनका आत्मा ही वास कर रहा है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दिया है। देखिएगा, अब यहाँ पर टीका परम प्रबलदायी देव की, आप नियम सार जी ये प्रवचन चल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस गाथा और टीका का स्पष्टीकरण हो रहा है। आप निकाल लीजिए, अगर आपके पास पुस्तक है, 794 नंबर का पेज है। देखें, भगवान, इसकी व्याख्या चलेगी अभी। आत्मा स्वभाव से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सुखात्मक है। यानी वो जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है, तो कहती है वास्तव में अनादि अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। अनादि यानी जिसका कोई आदि नहीं, प्रारंभ नहीं, और जिसका कभी अंत नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत है। और कैसी है वह वस्तु? अमूर्त है। इंद्रियों के माध्यम से तो मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान होता है, और चैतन्य वस्तु जो है वह अमूर्तिक है, अरूपी है। और कैसी है वह? तो कहते अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है। वह चैतन्य वस्तु कैसी है? प्योर अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है, यानी इन आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ गए नहीं आप? इंद्रियों के पार अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है। समझ गए नहीं आप? इंद्रियों के माध्यम से उस चैतन्य वस्तु को जाना नहीं जा सकता है। समझ गए आप? वह तो अतीन्द्रिय पदार्थ है ना। तो उसके लिए तो जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा को समझकर जब ज्ञान की पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, समझ गए आप, जान सकते हैं अपन, है ना। बैर मुक्ता से तो मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान होता है, अंतर्मुक्ता से अपनी चैतन्य वस्तु की पकड़ बनती है। उससे ही वह आत्मा जानने में आता है। तो कैसी है वह आत्म वस्तु? तो कह अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है।
जैसे मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है ना, वैसे ही आत्म वस्तु जो है, चैतन्य वस्तु जो है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है, यानी ज्ञान आनंद से भरपूर है। और कैसा है वह आत्मा? शुद्ध सहज शोकात्मक है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न ऐसी शुद्ध वस्तु है, समझ रहे? सहज शोकात्मक है। अब ये जो पदम प्रमलदायी देव मुनिराज की लाइन हमने आपको पढ़ी है, अब इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा कर रहे हैं, एक एक शब्द का यह खुलासा किया है। भगवान आत्मा अनादि अनंत है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, वह इंद्रियों और मन से गे नहीं है, गे नहीं है, जानने में नहीं आ सकता है। इंद्रिय और मन के द्वारा वह चैतन्य वस्तु जो जानने में नहीं आती है, तथा इंद्रियों द्वारा जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, अतीन्द्रिय है ना। अब देखो कहते पुनश्च, फिर बताते हैं, आत्मा शुद्ध है। शुद्धता की परिभाषा तो यही बनती है ना, है पर के पर द्रव पर भाव की मिलावट जिसमें नहीं होती है, उसे ही वास्तव में शुद्ध कहते हैं, है नहीं? तो आत्मा शुद्ध है। पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। देखो, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये अनादि अनंत ये वस्तु स्वरूप है, ना? तो जो चैतन्य वस्तु है यह संसार अवस्था में उसकी पर्याय में विभाव रूप परिणति देखी जाती है। क्या मोह राग देश के परिणाम संसार अवस्था में देखे जाते हैं, लेकिन उससे वह भगवान आत्मा भिन्न है। अगर मोह राग देश जो है आत्मा का स्वभाव होता तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, पर उनकी पर्याय में यह चीज देखने को नहीं आती है। समझ में आई? पापा पापा है ना इन पर? उधर वाले मोबाइल पे मौसी? हाँ बस ठीक है। हमें को ये मालूम पड़ जाता है कि आप लोग बराबर आचार्य भगवंतों को सुन रहे हैं। क्या पापा आपकी आवाज नहीं आई? आप लाइन पर? हाँ बस पापा, हाँ बस इतना ही मुझे चाहिए, है ना? देखो क्या कहते हैं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। पर्याय यानी अंदर में जो परिणमन होता है, समझ में आया? जो प्रति समय हमारी आत्मा की पर्याय में शुभ अशुभ भावों का जो बराबर का ऐसा बदलाव दिखाई दे के आता है कि नहीं आता, ये बताओ मौसी। हर समय हमारी पर्याय में शुभाशुभ परिणाम देखने में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं मौसी, आते हैं। बस है नहीं? आते हैं तो उसी को कहते हैं पर्याय, है ना? वो पर्याय जहां पर हो रही है उसके पीछे चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानने वाला भी रहता है कि नहीं रहता है हर समय? हाँ, जानने वाला भी जानने वाला है। तो बस अब यही समझिएगा कि विभाव रूप से परिणमन जो हो रहा है उसको कहते हैं वैभाविक पर्याय। और अंदर जो जानने रूपी जो परिणमन हो रहा है कैसा, वो एक अलग हो रहा है। जानने का काम भी चल रहा है, मोराग देश के परिणाम भी संसार अवस्था में हो रहे हैं। तो जानने देखने वाली जो वस्तु है वह आप और मैं हूँ। ये शरीर जो है ना, ये शरीर जड़ है, मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसका आपका कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है, यानी जो हमारे आत्मा में जो दुखरूपी परिणति होती है वह क्षणिक है,
समझ में आया? और वह अशुद्धता जो है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अगर वह अशुद्धता, वह मोह राग द्वेष के परिणाम हमारा अगर वास्तविक स्वरूप होता, हमारा यानी आत्मा का, तो अनंत और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी यह देखा जाता। अगर आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम अगर होती है, संसार अवस्था में होती है, तो भाई साहब अनंत सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है कि नहीं है? है। बोलो। है। मम्मी है, पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आप बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या कहें मौसी है? तो ये कह रही है, हमें यह समझा रही है कि जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो मोह राग द्वेष के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। अगर वे आत्मा का स्वरूप होते तो अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वे आत्मा है कि नहीं है? तो उनमें भी ये चीज देखी जाती ना। फिर इसका मतलब ये हो गया है कि यह मोह राग द्वेष के परिणाम वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, हैं? यही बता रहे हैं। कहते हैं आत्मा शुद्ध है, पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है, जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, अर्थात दुख की जो परिणति है, वह क्षणिक है, हैं? और वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। और वह उपाधि नहीं है, हैं? जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह उपाधि कैसे हो सकता है? वह तो छोड़ने योग्य है ना, वह तो हे रूप से वर्तता है ना। और हम उसे उपाधि रूप से ग्रहण करने बैठे हैं। क्या अज्ञानता है? जमीन आसमान हम निरंतर कायसन में अंदर जो होने वाले विविध प्रकार के परिणाम मोह राग द्वेष के है, बस उसी में ही अपना दर्शन ज्ञान चारित्र को लपेटते चले जा रहे हैं। क्या हम उसे उपादेय रूप से ग्रहण करने बैठे हैं? शरीर है सो मैं हूँ। अंदर में कसायों की रुचि पड़ी हुई, सबको अपना अपना पक्ष पड़ा हुआ है। मौसी, संसारी जीवों को, सभी को अपने जो अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम है, सबको अपना अपना पक्ष पड़ा हुआ है। यही तो उपादेय रूप से ग्रहण किया जा रहा है ना। हमें उसे हे रूप से जानना चाहिए। जैसे बीमारी हो जाती है ना शरीर में, तो आप उसे उपादेय रूप से ग्रहण करती हो क्या? नहीं, हे रूप से है? शरीर में रोग आदि होती है, तो आप उसका इलाज करवाती हो कि नहीं करवाती हो? करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कैसे भी रोग हो गया तो उसके बारे में कैसे अच्छा चाहती हो आप, ऐसा है क्या? निरंतर हम उसकी प्रयास करते हैं भाई साहब कि ये रोग जो है कैसे जल्दी से खत्म हो, निरोगता है? अगर ऐसा चाहते हो तो आप जो है रोग को, शरीर के रोग को हे रूप से जानोगे आप, है ना? निरोगता जो है उसे उपादेय रूप से ग्रहण करोगे, करते ही हो शरीर के बारे में। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं, वह उनका रोग है। क्या है? आत्म वस्तु जो है वह सुखात्मक है,
अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, तो ज्ञानी जीव भी आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती हैं उनको वे हे रूप से जानते हैं, उन्हें वह रोग रूप से जानते हैं, और वे पर्याय में परिपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्या भाई साहब, द्रव्य स्वभाव तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है ही, उसे स्वस्थ नहीं होना है। स्वस्थ कहाँ पर होना है? पर्याय। कहाँ होना है? पर्याय। पर्याय। तो ये अंदर की भावना ज्ञानी की इस प्रकार की होती है। समझ में आया? मौसी, इसका नाम है धर्म। क्या? जो रागादिक परिणतियों को अच्छा जानता है, उनकी रुचि अंदर में रखता है, वह जीव जो है दुखी है, तो उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। रागादिक परिणतियां, विभाव रूप परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य है, पर ज्ञानी जीव उसे अपना रोग जानकर उनके प्रति हे बुद्धि रखते हैं। उपादेय तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल है, आनंद स्वरूप वस्तु है, निरोग रूप है नहीं? उसके आश्रय से ही पर्याय में होने वाले रोगादिक परिणाम, रागादिक परिणाम दूर हो जाते हैं। इतना बढ़िया मार्ग है ये, आप एक बार इसको व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपको जो है भाई साहब संसार के सारे दुख जो है ना, वे सब आपके पर्याय में से निकल जाएंगे। समझ गया? सभी जीव जो है सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता है। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय, सुख चाहे दुख तय बैमन। तो कहती है कि पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, और वह उपाधि भी नहीं है। रोग कौन चाहेगा भाई साहब? तो उपाधि भी नहीं है। उपाधि नहीं है, उपाधि रूप आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। यानी उपाधि यानी आश्रय करने योग्य, आश्रय करने योग्य, तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों का अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, सुख शांति का भंडार है, वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। परमानेंट अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अपने आत्मा के पास जाना ही पड़ेगा। आप अपन लौकिक में भी परमानेंट सुख ही चाहते हैं, पर कहाँ से चाहते हो ये बताइए आप? बाहर से पूरा करना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा सुख मिल जाए, अच्छा भैया, स्पर्श इंद्रिय से सुख जो है वह सुख क्या परमानेंट हो सकता है क्या? गर्मी लग रही है, एसी चालू कर लिया, कब तक एसी में बैठे रहोगे आप? कब तक आपको एसी का सुख मिलेगा? है? समझिए आप। वह वास्तव में सुख नहीं है। ऐसे ही रसना इंद्रिय का बढ़िया बढ़िया व्यंजन, उनमें सुख की कल्पना कर रखी है। चक्षु इंद्रिय के विषयों में लगे रहते हो, मोबाइल टीवी में, समझ में आए? कब तक देखते रहोगे पर पदार्थों को? बताइए आप। ऐसे ही कर्णेंद्रिय का विषय है, गाने आने सुनते रहते हो। भाई आप जैसा है खाओगे वैसे ही तो डकार आएगी ना, समझ में आए? इसीलिए ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों से विमुख हो जाते हैं। वह सुख वास्तव में सुख नहीं है, वह तो आपने अंदर में ऐसी कल्पना कर रखी है, और वह कल्पना ही हमारे लिए दुखकारी हो रही है। वह सुख सदा ही त्याज
पश्चात जिसके दुख दुख बना है। समझ गया? पहले इच्छा करते हो, फिर मिलने पर तुम अपने आप को सुखरूप सा देखते हो, वह सुख नहीं है, वह दुखी दुख है। तो ज्ञानी जीव अंदर में जो परमानेंट वस्तु है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाली है, उसके आश्रय से ही पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उपादेय रूप आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। समझेंगे आप? उसके पास आपकी पर्याय को जाना चाहिए कायदे से, वो बिना अंतर्मुख के होता नहीं है काम। मौसी, पर्याय अंतर्मुख जो है जब तक नहीं होगी तब तक किसी की भी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनादि काल से हमारी पर्याय बैरमुख है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य में सुख की कल्पना करती है। समझ गए आप? वह कल्पना ही हमारे लिए संसार का कारण हो रही है। वास्तविक जीवन जीना सीखिए। अगर आपको यह जीना आ गया तो आप ये समझिए कि आपको कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। समझे? वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। समझे आप? तो ज्ञानियों ने अंदर में ऐसी कला उत्पन्न की है ज्ञान की पर्याय में कि वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। आज सुंदर चर्चा आने वाली है दृष्टि जिनेश्वर में। समझ में आए? तो कहते हैं उपयोग पादे रूप आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है और सहज सुख रूप है। वह स्वयं ही स्वाभाविक सहज आनंद स्वरूप है। चैतन्य वस्तु है ना, आत्मा नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है? तो सोचिए उसका क्या स्वरूप होगा भाई। है? पानी शीतल होता है, मिश्री मीठी होती है, और नीम कैसा होता है? कड़वा होता है। सबके स्वभाव है, लेकिन आत्म वस्तु है तो उसका क्या स्वभाव है? एक बात तो शांति से विचार करो। तुम शरीर हो कि जानने देखने वाले पदार्थ आत्मा हो? आप सोचिए मौसी है क्या? और वह वस्तु कैसी है आत्मा? तो कहते हैं अनंत सुख स्वरूप है, अनंत शांति का भंडार है। उसके पास जो पर्याय जाती है वो निहाल हो जाती है। क्या? अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाती है। समझिए आप? ये काम हमें अपने जीवन में तत्काल कर लेना चाहिए। कहते हैं सहज सुख स्वरूप है, स्वयं ही स्वाभाविक सहज आनंद स्वरूप है। एक समय की पर्याय को गौण करके ऐसा चिद ब्रह्म आत्मा ही उपाधि है। यानी पर्याय जो है अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले। पर्याय का धर्म इतना सा है, पर्याय का कर्तव्य क्या है? जैसे लौकिक में स्त्री है अपने पति के साथ में रहेगी तो भाई साहब पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है तो पूर्ण रूप से सुरक्षित जैसी अनुभव करती है। समझ में आया भाई? तो कहते हैं एक समय की पर्याय को गौण करके पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम है उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए भाई। वे सब आने जाने वाली पदार्थ है, आने जाने वाली वस्तुएं हैं।
तुम तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हो। क्या भाई साहब, पर्याय को गौण कर दीजिए, संसार रूपी अवस्था को है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत विचार कीजिए आप, है? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर समल विमल, समल यानी मल सहित, मोरा देश के परिणाम भी समल है, और विमल यानी निर्मल। पर्याय जो आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली ऐसी निर्मल पर्याय की तरफ भी भाई साहब समल विमल रूपी पर्याय वे क्षण भंगुर तत्व है, वो एक समय की पर्याय है, उससे विमुख हो जाए ज्ञान हमारा। क्या भाई साहब? पापा 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 नींद में हो गए क्या? पापा नींद आ गई है? पापा रिंसी काट दूं? काट देता हूँ। मम्मी और जसवंत नगर। चलिए मैंने उनको जो है बाहर कर दिया। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा में होने वाला जो भी परिणमन है, उस परिणमन को आप पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिएगा, और अंदर जो अपना चेतन ईश्वर भगवान आत्मा है उसको आप जो है मुख कीजिएगा। अनादि काल से हमने क्या किया है, पर्याय को मुख किया है और आत्मा को किया है गौण। बिल्कुल। अब आपको जिनेन्द्र देव का यह समागम जिनवाणी माता मिली है, ज्ञानी हमें समझाते हैं कि पर्याय को एक समय के लिए गौण कर दीजिएगा, एक समय वाली जो पर्याय है उसे गौण कीजिएगा, समझ में आए, और मुख उसे कीजिए जो अनादि अनंत एक रूप वस्तु है, चेतनेश्वर वस्तु है, सुख शांति का भंडार वाला है, उसे कीजिए मुख है। वैसे भी आप लौकिक में मुख गौण तो करते ही हो आप मौसी, लौकिक में भी धंधा तो करते हैं ना, किसको हमें मुख करते हैं, अपने लोग होते हैं ना मुख करते हैं, और दूसरे के लोगों को गौण करते हो आप। मेरे फोन आ गया दफा पड़ा है क्या, मैं मुख गौण तो आप पर्याय में कर ही रहे हो ना, अपने लोगों को मुख करते हो, दूसरे के लोगों को गौण करते हो, ये काम तो तुम्हें करना आता है ना, तो यह आत्मा में भी यही तो करना है ना। जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या मौसी? जब आप उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते? ज्ञानी कहते हैं कि अपना जो त्रिकालिक वस्तु है, जो चेतनेश्वर वस्तु है, उसे आप मुख कीजिए और एक समय के परिणमन को एक बार गौण कर दीजिए आप, तो आपकी पर्याय में आपकी आत्मा से मुलाकात हो जाएगी। क्या? अगर आत्मा से मुलाकात करनी है तो अपने आत्मा को सबसे पहले मुख कीजिए, हर कार्य में अपने आत्मा को मुख कीजिए, चाहे कैसा भी सांसारिक कार्य हो, उस कार्य को कीजिए गौण और अपनी चैतन्य वस्तु को कीजिए मुख। अरे मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ये रागादिक पंडितियां भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। है भाई साहब, ऐसे अंदर में अपने आत्मा का पक्ष में आए, है समझे आप? तो कहते हैं एक समय की पर्याय को गौण करके ऐसा चिर ब्रह्म आत्मा ही उपाधि है, समझ में आया? वही आश्रय करने योग्य है,
पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख करना, उसका आश्रय लेना, यही पर्याय में सुखी होने का एक विधान है। आपने बहुत सारे विधान किए होंगे, ऐसा विधान जिंदगी में नहीं किया है। क्या ये कौन सा विधान है? ये विधान जो है निर्विकल्प होने का विधान है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान है। कि अपने आत्मा की पर्याय में जो भी परिणमन होता है उसको गौण कर दीजिएगा और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुख्य कीजिए। मुख्य यानी पर्याय का धर्म द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसका आश्रय ले। ये आप सब कर सकते हो। आप इसमें आत्मा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि आत्मा को ना जानने पर तकलीफ होती है। आत्मा का आश्रय लेने पर वो तकलीफ जो हो रही थी वो दूर हो जाती है। समझ में आए? तो कहती है एक समय की पर्याय को गौण करके ऐसा चिद ब्रह्म, कैसा है? चिद ब्रह्म है, चैतन्य भगवान आत्मा। ब्रह्म यानी भगवान आत्मा, चिद ब्रह्म। ऐसा चिद ब्रह्म आत्मा ही उपाधि है। उपाधि का मतलब आश्रय करने योग्य है। अब चलिए आप ऐसे आत्मा के ही आश्रय से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र बगैर पर्याय प्रकट होती हैं। क्या यानी आत्मा के ही आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय प्रकट होती हैं। इसीलिए गुड्डी का फोन आया उसमें कट गया था। एक को लेने पर सबके फोन कट जाते हैं। मैं इसीलिए उन पर्यायों में आत्मा ही है ऐसा अब कहते हैं। यानी प्रत्येक पर्याय में आत्मा ही वास करता है। अब वह बताती है, ऐसा कहती है ना। अब आया यहाँ पर नंबर 1, कैसी हो वह चैतन्य वस्तु? तो कहती है सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। पापा आप सो जाते हो तो मुझे फोन काटना पड़ा आपका। अरे भाई नहीं पापा, आप सो गए थे, मैं आपको बार बार पुकार रहा था और आपकी खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब मैंने फिर आपका फोन काट दिया तो खर्राटे की आवाजें चली गई, गायब हो गई। तो आपका फोन काटने के बाद फिर सब लोगों को भी फोन कट गए। सावधानी तो रखना पड़ेगी भाई, है? देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। बहुत सुंदर बात हमें ज्ञानी समझाते हैं कि पर्याय का धर्म अपने त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना है। पापा क्या समझे? पर्याय का धर्म ये है, जैसे स्त्री का धर्म पति के साथ रहने का है, ऐसे ही अपनी आत्मा में होने वाला जो परिणमन है उसका धर्म अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। तो ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय के परिणमन को गौण करके अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करना, यानी उसका आश्रय लेना, वही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। ये बात उन्होंने हमें समझाई। अब आगे कहती है सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। ये मूल लाइन जो है पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की है। टीका में वह बात उन्होंने लिखी, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित। समझेंगे आप?
मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। यानी ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर प्रकट होती है, उसी को ज्ञानी सम्यक ज्ञान कहते हैं। बहुत सादा बहुत ज्यादा कैसे शास्त्र का ज्ञान कर लेना भाई साहब, ये कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। आपका चौपसम ज्ञान अच्छा हो सकता है, समझ में आया, लेकिन वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं जाएगा। सम्यक ज्ञान की कोटि में तो वही ज्ञान जाएगा जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करे, अविलंबन ले, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। आप पंडित दौलत राम जी भी जो है वहां पर बताते हैं, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि साम्यात भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है, क्या कहा? आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये राग आदि परिणतियां जो विभाग रूप से उत्पन्न दिखाई देती हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहती है। मौसी जो पर्याय मत्सुत ज्ञान की पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करे, उसका अविलंबन ले, उसका आश्रय ले, तब पर्याय में सम्यक ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट होती है। आप पाठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। समझ में आया भाई साहब? तब यथार्थ वस्तुओं का स्वरूप ज्ञान हो जाता है। जैसे सूरज निकलता है तो सारी वस्तुएं यथार्थ रूप से परिणमित हो जाती है, दिखाई देने लग जाती है। क्या होती है? सूरज के उदय होने पर जगत की सारी वस्तुएं जैसी हैं वैसी दिखाई देने लग जाती हैं। अंधकार में कुछ दिखाई देता है पापा? कुछ नहीं दिखाई। अंधकार में आप निकल जाइए, ना तो आपको सड़क दिखेगी, ना उसके गड्ढे दिखेंगे, ना आजू बाजू में भाई साहब कोई चीज दिखाई नहीं देती है। कितना चलोगे अंधकार में? और जहाँ उजाला हो जाता है वह सारी वस्तुएं जैसी है वैसी दिखाई देती हैं। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में जब सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो सारी वस्तुएं जैसी है वैसी दिखाई देने लग जाती हैं। और उस सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत ज्ञान का भंडार है उसका आश्रय लेती है, तब उसे सब समझ में आ जाता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान है? कहते हैं सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। ऐसा आचार्य कुलदेव कहते हैं। यहाँ आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान पर्याय परिणमी, उस पर्याय को भी सहज शुद्ध कहा है। क्या? आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान पर्याय परिणमी, उस पर्याय को भी सहज शुद्ध कहा है। अब देखो सब कुछ का ऐसा में जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है भैया है, तब उसका जीवन सहज हो जाता है। पर्याय में भी सहज बना जाता है। क्या ऐसी बात है? हमारी पर्याय में निरंतर चंचलता दुख 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 24 घंटा प्रकाश ले रही है ना। हमारी पर्याय में जो दुख की पर्याय हो रही है, जो हमारा मन चंचल हो रहा है, वो किसके लक्ष्य से हो रहा है? किसके बारे में सोचता है?
ये क्यों चंचल होता है? क्योंकि वह पर्याय पर द्रव्य का आश्रय लिए हुए है। उस चंचलता का कारण पर द्रव्य का आश्रय है, पर द्रव्य का लक्ष्य है। उस चंचलता को खत्म करना है तो अपना चेतन सर भगवान आत्मा जो अनादि अनंत स्थिर है, सुख स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, उसका आश्रय लेने पर पर्याय में होने वाली चंचलता भाई साहब वह भी खत्म हो जाती है। एक बार आप जीवन में उसे अप्लाई तो कीजिएगा। कहते हैं आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान पर्याय परिणमी, उस पर्याय को भी सहज शुद्ध का क्या शुद्ध हो जाती है। समझ गए आप? उसकी बीतराग परिणति प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो गई। जो पर्याय में गंदगी थी वह गंदगी सब धुल जाती है मोजी। वह पर्याय अब समझदार हो गई है। क्या हो गई है? पर्याय समझ चुकी है कि मेरे लिए अगर जगत में कोई शरण है तो मेरा वह त्रिकालिक धुर भगवान आत्मा जो शुद्धता का भंडार है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक धुर भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो पर्याय में भी भीतरागता शुद्धता की पर्याय प्रकट हो जाती है भाई। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान पर्याय परिणमी, उस पर्याय को भी सहज शुद्ध का है। त्रिकाली आत्मा को भी सहज शुद्ध का है। उसके अवलंबन से जो वर्तमान ज्ञान पर्याय प्रकटी, उसे भी सहज शुद्ध ज्ञान चेतना का है। क्या भाई साहब? यह है ज्ञान चेतना, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से। हम निरंतर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में उलझे पड़े भाई मैं भूल रहे हैं भाई। कर्म फल चेतना काय में उलझे हुए हो भाई साहब? ज्ञान चेतना की खबर। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में ही हमारी पर्याय उलझी पड़ी हुई है। तो सुलझाना भी तुम्हें पड़ेगा। उलझन तुमने पैदा की है तो सुलझाएंगे कौन? भगवान है। बोलो, गलती तुम करो है तो सुलझाएगा कौन? अरे जिसने गलती की है वो ही सुलझाएगा। समझ में आया? ऐसा वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं कि ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है। क्या? त्रिकाली आत्मा को भी सहज शुद्ध का है। उसके अवलंबन से जो वर्तमान ज्ञान पर्याय प्रकटी, उसे भी सहज शुद्ध ज्ञान चेतना, उसको कहते ज्ञान चेतना। समझ गए आप? अभी हमारी पर्याय में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना चल रही है। समझ गए आप? उस कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अभाव करना है तो ज्ञान चेतना को प्रकट करना पड़ेगा। और वह ज्ञान चेतना अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है, आश्रय करती है पर्याय, तो वह ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है। ये तीसरा नेत्र खुल जाता है आपका। क्या? अनादिकाल से बंद पड़ा हुआ है। सारी दुनिया को चरम चक्षुओं से देखते हो, ज्ञान चेतना से देखो ना। तीसरा नेत्र ज्ञान होता है और उस ज्ञान की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके जब यह पर्याय अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेती है तब ज्ञान चेतना की उत्पत्ति होती है। तब तीसरा नेत्र खोलेगा आपका। इस प्रकार त्रिकाली तथा वर्तमान दोनों को सहज का है। समझे? जो पर्याय प्रकट हुई है वो भी सहज हो गई है और अपना आत्मा तो सहज रूप से विद्यमान है ही। वो आपको कहीं से लाना नहीं है। समझ में आया? ज्ञान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई साहब? ज्ञान तो आपका स्वभाव ही है। समझ गए आप? ऐसे ही पर्याय में भी सहजपना आ जाता है, क्योंकि वह पर्याय त्रिकाली का आश्रय लिए हुए है। और जब तक
त्रिकाली का आश्रय पर्याय नहीं लेती है तब तक आपकी पर्याय में होने वाले दुख का कभी भी अभाव नहीं होगा। सही बात है। उसकी चर्चा 9:30 बजे आने वाली है। मौसी को पहले ही से बताया नहीं था। भैया मैं तो पहले से बता देता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आइए, और नहीं तो घोर धंधे में फंसे रहिए। आप अनादिकाल से करते चले जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी परद्रव्य को खुश करो। उसने सही लिखा था, एक व्यक्ति ने, पेपर में आता है ना, शुभ विचार आते हैं ना, परद्रव्यों को भाई साहब ये तो हमने समझ लिया है कि परद्रव्य को प्रसन्न करने में हमारी आत्मा प्रसन्न कभी नहीं हो सकती है, पर कैसे प्रसन्न होगी, आनंदित होगी, ये मुझे पता नहीं है। काश उसे जैन दर्शन मिल जाता। मौसी है, उस लिखने वाले को ये जैन दर्शन मिल जाता। वह ये लिखता है कि परद्रव्यों को खुश करने में हमारा आत्मा कभी भी सुखरूप परिणमन नहीं करता है। हमें सुख नहीं मिलता है, लेकिन कैसे सुख मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। क्या वो यहाँ आ जाता जैन दर्शन के पास में तो वो निहाल हो जाता। हमें तो सहज रूप से मिल रहा है ना, समझ में आया। हम उसकी कीमत नहीं करते, हमारे अभाव की महिमा है, समझ में आया। यानी हमें समझाते हैं कि त्रिकाली तथा वर्तमान दोनों को सहज कहा है। अपना वस्तु तो त्रियों काल विद्यमान वस्तु है ही है, लेकिन उस वस्तु को जो पर्याय स्वीकार करती है वो पर्याय भी सहज परिणमन चालू हो जाता है, क्योंकि अब उसने संगति अपने ज्ञायक रूप परमात्मा की कर ली है। समझ में आया। त्रिकाली और वर्तमान दोनों को सहज का है। ज्ञान पर्याय पर के राग के अवलंबन बिना अकेला स्वभाव से ही प्रकृति है। ज्ञान पर्याय पर के और राग के अवलंबन बिना, क्या अब पर्याय समझदार हो गई ना मौसी है, जिसके अवलंबन से दुख की उत्पत्ति होती है। पर्याय कहती ऐसी जगह मुझे जाना ही नहीं है। क्या कैसी समझदार हो गई है? जिसके आश्रय से, जिसके अवलंबन से हमारे पर्याय में दुख प्राप्त होता है, पर्याय कहती ऐसी जगह मुझे जाना ही नहीं है। जहां मुझे सुख शांति मिलती है मुझे तो उधर ही जाना है। ज्ञानी कहते हैं कि तेरा आत्मा सुख शांति का भंडार है? तो पर्याय शरीर रागादेश पर पदार्थों से विमुख होती हुई अपना चैतन्य वस्तु जो सहज सुख का भंडार है उसके पास चली जाती है, और पर्याय में भी सुख शांति प्रकट हो जाती है। कहते हैं ज्ञान पर्याय पर के राग के अवलंबन बिना, क्या अवलंबन बिना, यही तो गुरुदेव श्री ने हमें बताया था 604 नंबर की द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में, कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है और राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। किसके बिना? बताइए आप। ये गाड़ी मौसी जिस दिन चलाना आप सीख गई ना तो दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाते ज्ञानी आड़ में। समझ में आया भाई साहब? है अब उसे किसी भी परद्रव्य से कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसी अंदर में ज्ञान का परिणमन चालू हो जाता है भाई। ये काम आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, सभी संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं। इसमें कपड़ा उतारने ना उतारने की कोई इसमें वो नहीं है कि भाई साहब कपड़ा उतारो तब ऐसा परिणमन होगा। अरे भाई तुम आत्मा को नहीं समझते हो, है? ऐसी कोई उसमें बंदिश नहीं है कि भाई साहब
आनंद लेने के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है, आत्मा का अनुभव करने के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि भाई साहब पहले संयोगों को छोड़ो। ज्ञानी कहते संयोग छूटे हुए हैं तो अपनी ज्ञान के नेत्र खोलो। क्या ज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं सुखी होना है तो पहले घर गृहस्थी छोड़ो, कपड़े उतारो, तब तुम सुखी होगे। ये अज्ञानी लोगों की मान्यता है। ज्ञानी कहते हैं वे तो सब छूटे छुटाए हैं, उनको क्या छोड़ना। तूने पर्याय में जो मोह राग देश की पर्याय उत्पन्न की है, तू सबसे पहले उसको छोड़, सच्चा ज्ञान कर। वे रागादेश परिणतियां क्षणभंगुर तत्व है, वे अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। समझ में आया? उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। ऐसी जब पर्याय में सच्ची समझ हो जाती है, तब पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कहानी पूरी खत्म हो गई। क्या हो गई? सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कहते हैं ज्ञान पर्याय पर के और राग के अवलंबन बिना। क्या भाई साहब? कैसी पर्याय का स्वरूप हो जाता है भाई। ज्ञान पर्याय पर के राग के अवलंबन बिना, यानी आश्रय बिना, अकेले स्वभाव से ही प्रगटी है। किसके आश्रय से प्रगटी हो ज्ञान पर्याय? स्वभाव क्या? पर्याय समझदार होगी भाई साहब। अब पर्याय सावधान हो गया तो अब क्या रह गया? सब खत्म हो गया ना तुम्हारा संसार चक्र खत्म हो गया मौसी है। सब खत्म हो जाता है यहीं पर। यही कलाई है। सच्चा ज्ञान कर लो प्रभु। अगर तुम्हें अपना आत्मिक आनंद चाहिए, प्राकृतिक आनंद चाहिए है, तो तुम्हारी सारी भटकने दूर हो जाएंगी प्रभु। जो तुम चाहते हो सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है। एक बार तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लो भाई। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। यही पंच परमेष्टि में बताते हैं भाई। मेरी चैतन्य वस्तु इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, तुमने कभी उसको जाना नहीं है भाई। इसीलिए पर्याय में दुख हो रहा है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान पर्याय, ये वर्तमान की श्रुत ज्ञान की पर्याय पर के और राग के अवलंबन बिना अकेले स्वभाव से ही प्रगति। किसके आश्रय से? अब वो पर्याय का आधार कौन बन गया है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बन गया। समझ आया भाई साहब? ऐसी गाड़ी मोक्ष मार्ग में चलती है ज्ञानियों की। कहते हैं अकेले स्वभाव से ही प्रगति, इसीलिए उसे सहज शुद्ध कहा है। किसको कहा है सहज शुद्ध? जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय क्या है को स्वीकार कर रही है, उस पर्याय को सहज शुद्ध कहा है। भीतरागी पर्याय को सहज शुद्ध कहते हैं। अब उस पर्याय में स्थिरता आ गई है। ओहो मौसी, उस पर्याय में स्थिरता आ गई है। स्थिर स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रगति है ना। अब ये स्थिरता ऐसी है भाई साहब, कभी छूट नहीं सकती है। अनंत काल तक बढ़ती बढ़ती होगी मौसी है। समझा? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी आंशिक चारित्र्य की प्राप्ति हुई है? ऐसा नहीं है, पर वह चारित्र ऐसा है कि दुनिया वालों को दिखता नहीं है। जैसे कोई गर्भवती महिला 1 महीने की हो, बाहर वालों को ये दिखता ही नहीं है कि गर्भवती है, लेकिन वह महिला जानती है कि नहीं जानती है? ऐसे ही ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में जो सहज स्थिरता प्रकट हुई है, दुनिया वालों को नहीं दिखता है, लेकिन वह स्वयं समझ जाता है कि मेरी पर्याय का आश्रय
मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा कोई जैन दर्शन है ये। कहते हैं ज्ञान पर्याय पर के राके अवलंबन बिना अकेले स्वभाव से ही प्रगटी, इसीलिए उसे सहज शुद्ध कहा है। पर्याय को भी सहज शुद्ध कह दिया है। त्रिकालिक द्रव्य तो सहज शुद्ध का भंडार है ही, लेकिन पर्याय ने सहज शुद्ध परमात्मा का आश्रय लिया, वह पर्याय भी सहज शुद्ध हो गई भाई। ऐसे सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। यानी ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा, सब जगह आत्मा ही आत्मा है। हाँ भाई साहब, साम्राज्य ही मेरा देखो है। कैसा चेतन चमत्कार भगवान आत्मा है। आपको अपने चमत्कारी वस्तु का ज्ञान नहीं है। समझ गए आप? ऐसे सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में आत्मा ही है। मिथ्या ज्ञान के समय भी वह आत्मा है। क्या आत्मा कहीं वस्तु चली नहीं गई है? आप कहीं चले जाते हो क्या? सो जाते हो तो क्या जानने का काम आपका बंद हो गया क्या? नहीं, चालू। उस समय भी उस है क्या मौसी बताइए, तो आत्मा का खात्मा हो जाएगा मौसी। क्या समझ गए आप? मिथ्या ज्ञान के समय भी वह आत्मा है, पर उसकी चाल जरा विपरीत हो गई है ना। विपरीत मार्ग पे चली गई है ना पर्याय। समझ गया? विपरीत चल सकते हो तो सीधे क्यों नहीं चल सकते हो भाई? कहते हैं मिथ्या ज्ञान के समय भी वह आत्मा है, परंतु मिथ्या ज्ञान का लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है। क्या है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर नहीं है, इसीलिए उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्या? ज्ञान की पर्याय जो प्रकट ज्ञान की पर्याय है भाई साहब, उसका लक्ष्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ना होने से उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मौसी, घर में आपके पुत्र पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? पुत्र। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, तो वह जो पुत्र है वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है आपका? मुझे तो पढ़ी पढ़ाई है मुझे। ना पुत्र है ना सुपुत्र है। पापा, आपके यहाँ धैर्य की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, वो सुपुत्र है कि कुपुत्र है? कौन है? कौन है? क्या है? उत्पत्ति हुई पुत्र की है, तो वह कुपुत्र है कि सुपुत्र है? सुपुत्र है, क्योंकि आपके यहाँ हुआ है। पड़ोसी के यहाँ होता तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पड़ोसी के यहाँ होता तो सुपुत्र सुपुत्र पैदा होते हैं सबके यहाँ। कुपुत्र कोई यही नहीं है। फिर जिनके यहाँ सब बच्चा पैदा हो रहे हैं सब सुपुत्र हैं, आप स्वीकार करते हो? आपके दुश्मन के यहाँ पैदा हो जाए तो समझ नहीं पा रहे। तो वही तो समझना है भाई। मौसी समझ गई, इसलिए तुरंत उन्होंने बोल दिया। क्या मौसी? क्या? अरे पुत्र की प्राप्ति हुई है तो वह पुत्र है कि कुपुत्र है कि सुपुत्र है? ना पुत्र है ना। अरे भाई साहब, ये तो पुत्र की प्राप्ति हुई है पापा, है? और कुपुत्र सुपुत्र तो उसके आचरण के ऊपर कहोगे ना आप। गलत संगति में फंसा तो कुपुत्र। अगर वह जो है गलत लोगों की संगति करेगा तो क्यों तुम कुपुत्र कह दोगे?
हैं? अगर ज्ञानियों की संगति करता है तुम उसे सुपुत्र कहोगे, अच्छे आचरण करते हैं? हैं सुपुत्र। तो उसके आचरण के ऊपर कुपुत्र सुपुत्र का बंटवारा होता है ना। ये दोनों के आपको यहाँ पैदा हो गया भाई साहब, कुपुत्र है सुपुत्र है? अभी यहाँ पर एक बच्ची ने अपने माता पिता को मार डाला चाकुओं से, 17 तो बोलिए का ऐसा उसे क्या कहोगे, सुपुत्री कहोगे कुपुत्री कहोगे आप? कुपुत्री है। अरे बोलो, सुपुत्री कुपुत्री बोल रहे हैं। कुपुत्री बताइए आप। तो उसके अरे ये पैदा होते ही का क्या उनमें सोचा था, घर में बच्ची पैदा हुई, खूब लोगों को प्रसन्नता हुई है भाई साहब, इकलौती बच्ची बोलिएगा है, पैदा होते ही क्या समय कितनी खुशी हुई होगी उस परिवार को। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसी के द्वारा मेरे ऊपर चाकुओं से वार किया जाएगा। मरण इसके हाथों होगा। दोनों माता पिता बेटी ने मार डाले, उसको मार डाले चाकू से। समझ में आया? तो कुपुत्री है कि सुपुत्री है? कुपुत्री है। उसे दुनिया में कोई भी सुपुत्री नहीं कह सकता है, सही बात, क्योंकि उसका आचरण गंदा। इतना गंदा है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय रूपी पुत्र हमेशा उत्पन्न हो रहा है। वो मिथ्या ज्ञान है कि वह सम्यक ज्ञान है? उस ज्ञान को क्या कहोगे? वो तो ज्ञान है, मिथ्या है। हर समय प्रत्येक जीव की पर्याय में ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब वह ज्ञान किस सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? अरे वो तो ज्ञान है, वो आचरण कैसा करता है उसके माध्यम से मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अगर ज्ञान पर द्रव्यों का आश्रय लेकर प्रगमन करता है तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान जब अपने आत्मा का आश्रय लेकर प्रगमन करता है उस ज्ञान को ज्ञानी सम्यक ज्ञान कहते हैं। आचरण के ऊपर से मिथ्या और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है। ऐसी बात है भाई, हमें समझ में ना आए ऐसा बिल्कुल भी जैन दर्शन नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो तो भाई साहब सब बातें आप समझ सकते हो। देखो 11 वर्ष की उम्र में तो आचार्य कुमकुम देव ने दीक्षा ले ली थी। कितने वर्ष में? 11 वर्ष की। मौसी 11 साल में तो दीक्षा ले ली थी, समझिए आप। और जिनसेनाचार्य ने तो जन्म जाते ही 8 साल में। सोचिएगा आप 8 साल में व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका हो। सबको ये समझ पैदा हो जाती है किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा हित है। ज्ञान भाई सब 8 साल की उम्र में जागृत हो जाता है, अपने हित अहित का निर्णय कर सकता है। जो ज्ञान अपने क्या है परमात्मा का अनुकरण करता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान पर द्रव्य प्रभावों के पीछे भाग रहा है उनका अनुसरण करता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वह दुख की उत्पत्ति करता है। ज्ञानी कहते हैं मिथ्या ज्ञान के समय भी वह आत्मा है। जिस समय ज्ञान विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है उस समय अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? परंतु मिथ्या ज्ञान का लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है। क्या समझे? कोई भिखारी बैठा हो, वहीं बैठा हुआ है मौसी और भीख मांग रहा है, वहीं बैठा हुआ भीख मांग रहा है, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन उसे पता नहीं है कि तू जहां बैठा हुआ है तेरे जमीन की अंदर 15 फीट अंदर चला जाए तो भाई साहब जय हीरे जवाहरात के भंडार पड़े हुए हैं, वहीं पर है। कोई उसे बता दे तो उसकी जो है ये पामरता सारी दूर हो जाएगी भाई। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं मिथ्या ज्ञान की पर्याय जब पर द्रव्यों का आश्रय लेती है, ज्ञान की पर्याय
मिथ्या ज्ञान कहलाती है। जब वह पर का आश्रय ले रही उस समय भी वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्धि की सामर्थ्य वाला उपस्थित है, पर उसे ज्ञान न होने के कारण से वह पर का आश्रय लिए हुए है। समझे आप? कहते मिथ्या ज्ञान के समय भी वह आत्मा है, परंतु मिथ्या ज्ञान का लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है। किसके ऊपर नहीं है? अपना चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के ऊपर नहीं है। इसीलिए उस मिथ्या ज्ञान में आत्मा नहीं है। समझ गए ना? जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है उसके लिए आत्मा नहीं है। कहते हैं सम्यक ज्ञान का लक्ष्य ऐसे आत्मा के ऊपर नहीं है। एक मिनट, यहाँ कहते मिथ्या ज्ञान आत्मा में एक द्वारा ऊपर से, मिथ्या ज्ञान का लक्ष्य उसके ऊपर नहीं है, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के भी ऊपर नहीं है। इसीलिए मिथ्या ज्ञान में आत्मा नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्ष्य ऐसे आत्मा के ऊपर है, इसीलिए यहाँ तो नहीं लिखा है। सम्यक ज्ञान का लक्ष्य ऐसे आत्मा के ऊपर नहीं है, इसीलिए उस मिथ्या ज्ञान में आत्मा नहीं है। समझे? सम्यक ज्ञान का लक्ष्य ऐसे आत्मा के ऊपर है, समझे? इसीलिए उसके लिए आत्मा उपलब्ध है। और मिथ्या ज्ञान में आत्मा, मिथ्या ज्ञान का लक्ष्य परद्रव्य के ऊपर है, इसीलिए उसके लिए आत्मा होने पर भी नहीं है। क्या? सम्यक ज्ञान का लक्ष्य आत्मा के ऊपर है, इसीलिए उसके लिए आत्मा हर समय उपलब्ध है। समझ गए ना? लेकिन मिथ्या ज्ञान का आश्रय परद्रव्य हो रहा है, तो आत्मा होने पर भी उसके लिए नहीं जैसा है। समझ गए ना? ये काम। इसीलिए सम्यक ज्ञान का लक्ष्य ऐसे आत्मा के ऊपर है, और उसके आश्रय से ही सम्यक ज्ञान परिणमता है। किसके? ज्ञान का परिवर्तन अब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर होने से है, उसमें सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है। उस सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है। क्या है? वो कहते मेरे ज्ञान में आत्मा है, तो ज्ञान में आत्मा का मतलब क्या? कि ज्ञान का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, इसीलिए ज्ञान में आत्मा है। क्या? ज्ञान में आत्मा का मतलब क्या? मेरे ज्ञान में आत्मा है, क्योंकि ज्ञान का परिणमन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण कर रहा है, इसीलिए ज्ञान में आत्मा है। और मिथ्या ज्ञान में आत्मा का अनुकरण नहीं करता, आत्मा तो है पर आत्मा का अनुकरण नहीं करता है, इसीलिए उसके ज्ञान में आत्मा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीवों की पर्याय में, क्योंकि उनके ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का लक्ष्य किधर है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों की पर्याय में कायसर में मिथ्या ज्ञान चल रहा है। और जिनकी पर्याय का ज्ञान जो मत्सुत ज्ञान है, उसका आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, इसीलिए ज्ञानी कहते मेरे ज्ञान में आत्मा है। क्या वैसा है? ये बात यहाँ बताई जा रही है। उस सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है। यदि ऐसा आत्मा लक्ष्य में ना ले तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहे। यदि ऐसा आत्मा लक्ष्य में ले तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा। समझ गए? मिथ्या अगर पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेगी तो मिथ्या ज्ञान स्व हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी आपकी। समझ गए आप? मिथ्या ज्ञान नहीं रहे। इसीलिए कहा है मेरे सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है, और जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जानकर उसे उपादेय करे, उस ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की बात है। समझ में आया? शुद्ध ज्ञान है कि नहीं आपके पास में? वर्तमान में क्षोभ ज्ञान है कि नहीं है पापा? है, लेकिन शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं लेता है तो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और वही शुद्ध ज्ञान का जो परिणमन अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है। ज्ञान की उत्पत्ति किसमें से हो रही है? क्या शरीर में से होती है कि कर्मों में से होती है कि राग में से हो रही है? बस इतना आप पकड़ के चलिए तो आप पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है। ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास
तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत सर्व सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। जब ज्ञान का संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से हो जाता है तब अवेद भक्ति हुआ करती है, अपने आत्मा की भक्ति होती है। उस आत्मा की भक्ति में अनंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति छिपी हुई है। क्या जो अपने आत्मा की भक्ति करते हैं वे ही वास्तव में अनंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हैं। ज्ञान की पर्याय का संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ दो है। कहते हैं ऐसे आत्मा का लक्ष्य में ना ले तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहे, इसीलिए कहा है मेरे सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है। और जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जानकर उसे उपादेय करे वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। वर्तमान शुद्ध ज्ञान का कर्तव्य है कि वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसमें से ज्ञान निकल रहा है उस ज्ञान के पास चला जाएगा तो उसकी पर्याय में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जहाँ पर्याय में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई वहाँ पर्याय में होने वाले दुख सब विलय को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा टीका के माध्यम से हमें समझाई है जो हमें समझना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। 1 नंबर का बोल अपन ने पूरा किया है, कल दूसरे नंबर का बोल चलेगा, कल अपन वहां से फिर पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांजनमयी माता की जय। महान जैन धर्म की